सभी को नमस्कार। स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस हेरिटेज ऑफ इंडिया के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारा आज का ये मोडी स्क्रिप्ट का पहला दिन है। इस कोर्स के लिए हमारे जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर कामाजी डग साहब, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया अपना ऑडियो जो है वो म्यूट रखें। जब कोई भी एक व्यक्ति बात कर रहा है तब दूसरा अपना साउंड जो है उसको म्यूट रखिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर कामाजी डग साहब का यहाँ पर परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर कामाजी डग साहब जो है उन्होंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो नांदेड़ से यशवंत कॉलेज से उन्होंने पूरा किया। महाराष्ट्र में जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, यहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया। बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट जिनको महाराष्ट्र के बारे में ठीक से पता है, मगर जो आउट ऑफ स्टेट से है उनके लिए भी, और हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ कंट्री से भी है, तो उनके लिए। और उन्होंने अपना रिसर्च जो है, पीएचडी जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से उन्होंने पूरा किया। उसके बाद उन्होंने कई सारे अलग अलग स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी किए। उनका अपना एक्सपीरियंस जो है इस वर्क में, उन्होंने पहले एज अ लेक्चरर के तौर पर वर्क किया, एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर वर्क किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है एज अभी रिसेंटली वो कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी औरंगाबाद डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इसमें वो ज्वाइन हुए हैं। ही जॉइंड देयर फ्रॉम December 2016 and now if we will see his work as publication, then he published one book, Marathi book titled as the Shivkalin Muslim Siddhi and Maratha. उसके बाद उनके कई सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट्स और हिस्ट्री इतना ही ये अपना यानी शॉर्ट एस्पेक्ट ना रखते हुए इसको ब्रॉडर व्यू पर कई सारे फोर्ट्स और उसके बारे में भी उन्होंने वर्क किया है। जब हम उनके ये ट्रेनिंग और उसके बारे में देखते हैं तो उन्होंने कई सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स भी इसके लिए लिए हुए हैं। जब हम सीखना चाहते हैं तो एज के कोई मायने नहीं रखते। अगर हम सीखना चाहें तो उम्र के किसी भी हिसाब में हम सीख सकते हैं, और हमने जो सीखा वो दूसरों को हम सिखा सकते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने जो है मोडी स्क्रिप्ट और उसके बारे में ये कोर्स जो अभी यहाँ पर आयोजित किया है, मैं डॉक्टर कामाजी डग साहब का फिर से एक बार यहाँ स्वागत करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया वो आज के अपने इस सत्र की शुरुआत करें। डॉक्टर कामाजी डग साहब। धन्यवाद सर। अभी सभी ने जो मेरा इतना परिचय लंबा करके दिया, लेकिन हालांकि मैं मोडी स्क्रिप्ट में बहुत ही ज्यादा पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ। इवन बहुत सारे कॉलेजेस में भी जाके पढ़ाने का मेरा प्रयास रहा है। एक्चुअली ये कोर्स के माध्यम से पहली बार जो है कि वो ऑनलाइन तरीके से गूगल मीट के द्वारा ये आयोजित किया गया है। मैं हमारे दोस्त और बोगड़े सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे को ये मौका आपके सामने आने का दिया, और हैदराबाद डेक्कन आर्कियोलॉजी एंड कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और जलगांव हेरिटेज फाउंडेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये मौका यहाँ पे उपलब्ध करके दिया। और आप सभी पार्टिसिपेंट, हालांकि मैं आपसे गूगल मीट के द्वारा पहली बार आपके सामने आया हूँ, आप सभी को मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी जिद्द चिकाटी वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ हमारी कंट्री से तो है कि कुछ लोग बाहर से भी बिलोंग करते हैं, ऐसा ही अभी मेरे को सुनने को मिला है। हालांकि मोडी स्क्रिप्ट बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट है। वो देवनागरी की मोडी स्क्रिप्ट है, और इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। हिस्ट्री में हमारे बहुत सारे वाद विवाद रहते हैं। कोई कहता है यादव कालीन शुरू हो गई, कोई इसके पीछे भी इसकी शुरुआत के बारे में बोलते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो उपलब्ध कुछ डॉक्यूमेंट है, इससे हम ये सर्च करते हैं कि इसकी शुरुआत जो है
कि 20वीं सेंचुरी में हुई है, 12वें शतक में ये शुरू हुई। और यादव काल में बहुत सारे लेटर वो मोडी स्क्रिप्ट में थे। और यादव का जो प्रधानमंत्री था उसको हेमाद्रि किया जाता है या हेमाड पंडित भी किया करते हैं। तो उन्होंने उसको ही इनका जनक बोला जाता है। आप बहुत सारे लोग जानकर ये होंगे कि हमारे यहाँ जो यादव काल में मंदिर जो निर्माण हुए उसको हम हेमाद्रि शैली बोलते हैं। हेमाद पंडित के नाम से ही बहुत सारे मंदिर उनके काल में बनाए गए, इसलिए वो भी शैली उसके भी वो बहुत मशहूर थे। और इसका जनक मोडी स्क्रिप्ट के जनक जो है कि वो हेमाद्रि ही है। लेकिन यादव काल में देखा जाए तो जितने लेटर है उतने मिलते नहीं हमारे पास। इसका खरे रूप से जो ये विकसित हुई वो शिवकाल और आगे पेशवे कालखंड में इसका बहुत सारा उपयोग हुआ। क्योंकि आप देखते कि आप जब देखते कि राज्य कारभाराची जो भाषा रहती है वो आप मराठी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वैसे शिव काल में जो राज्य कारभार की जो लिपि थी या भाषा थी वो मोडी स्क्रिप्ट थी। जो भी कुछ लेटर वगैरह लिखा जाते थे वो मोडी में ही लिखा जाते थे, इसलिए वो बहुत सारी प्रसिद्ध वही काल में हुई। और जिसको मिडिवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिसको मराठा हिस्ट्री अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, जिसको हम प्राइमरी सोच कहते हैं, वो मोडी स्क्रिप्ट जो कागज है वो समझना बहुत ही जरूरी है जिनको मराठा। और आगे देखते हैं कि हम 1960 तक आप ये सेशन में बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी शामिल है। हम हमारे पिताजी जो कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो उनको मालूम है कि हमारे पिताजी है, उनके पिताजी कहते कि हमारे लिए 1st से 4th क्लास तक मोडी लिपि पढ़ाई जाती थी 1960 तक। बाद में जब देखा जाए तो छपाई के दृष्टिकोण से थोड़ी सी कठिन हो गई, इसलिए 60 के बाद वो स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ाई नहीं जाती थी। पहले 4th क्लास और 7th क्लास में मोडी लिपि पढ़ाई जाती। जैसा अपन देखते हैं कि अपन छोटे छोटे बच्चों को बोले तो अनानस का, आगगाड़ी का, इस तरफ से पाठ छोटे छोटे थे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? अब तो ठीक है एक लिपि थी वो 1960 के बाद बंद हो गई, लेकिन इसकी जरूरत क्या है कि हमें क्यों सीखनी चाहिए मोडी लिपि, कि इसकी क्या आवश्यकता है? तो हम देखते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है मोडी लिपि के जिनको किसी ने अभी तक छुआ तक नहीं है। वो हम देखते हैं कि पूना दफ्तर है, कोल्हापुर दफ्तर है, इवन औरंगाबाद दफ्तर है, और हमारे यहाँ बहुत सारे देशमुख है, गढ़ी है, वहां पे बहुत सारे उनके पास अभी भी डॉक्यूमेंट है। वो बोलते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। किसी ने तो अफसोस की बात ये है दोस्तों कि वो रद्दी में दिए। मैंने बहुत बार देखा एक दो ने रद्दी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट का उनको इम्पोर्टेंस नहीं है। वो उनके थी उसमें वो पूरा इतिहास जड़ा हुआ है, उसका पूरा हिस्ट्री है जो उनकी है। तो ये जानना, वो समझना बहुत ही आवश्यक है। आप देखो कि हम बोलते हैं कि इसके जानकार नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, मोडी लिपि के जानकार है, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो अभी 75 से 80 के दशक में है, जो हालाल कहाँ जाके पढ़ा नहीं सकते, उनकी तबीयत अच्छी नहीं, और बहुत सारे गुजर गए। और जो नए तरुण पीढ़ी के लोग हैं वो है, वो उनके तरफ से कोशिश कर रहे हैं वो मोडी लिपि हर जगह पे जाना। महाराष्ट्र से हम भी मराठवाड़ा से कर ले कि ये बेसिक लेवल पे कॉलेज या विद्यालय में जानी चाहिए। अगर विद्यालय का स्टूडेंट जो मोडी से एक बार सीख ले, कॉलेज का स्टूडेंट मोडी सीख ले, तो आगे चल के उसको रिसर्च के लिए उसका बहुत फायदा होगा। और 1960 तक हम हमारे देखते कि ये महाराष्ट्र में जो 7/12 बोलते, उतारा बोलते, वो सब जो है वो मोडी में है। तो वो समझने के लिए हमें जानकार लेना चाहते हैं। और बहुत ऐसे किस्से हैं, जमीन के बहुत ही मसले हैं जो कोर्ट केस भी बहुत बार होते हैं। और इसके बाद अगर वो जमीन किसकी है, वो 7/12 और उतारा में जो मोडी जानकार है उसको ही समझ में आता है। तो कोर्ट में बहुत बार
कोर्ट भी ऐसा करता है कि मोडी एक्सपर्ट कौन है उसको बुला के वो मसले सॉल्व किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, हालांकि पुणे में ही नहीं, औरंगाबाद में ही नहीं, हमारे आसपास बहुत सारे मोडी के डॉक्यूमेंट है जो हमें पढ़ने चाहिए और इसकी शुरुआत तो करनी चाहिए। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ इसलिए मैं इसका एक्सपर्ट हूँ ऐसा मैं आपको निवेदन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पिछले 10 साल से वो सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और शुरू में आप देखते हैं कि वो चौथी और 7वीं कक्षा की मोडी बालबोध मोडी है जो हम पढ़ सकते हैं। और जब जब हम ऐसा देखेंगे कि एक अंदर लेटर है, शिवकालीन लेटर है, पेशवेकालीन है, ब्रिटिश कालीन लेटर है, वो कैसे पढ़ना चाहिए इसके भी अलग अलग मसले। मोडी लिपि जानने के बाद ये उसके बाद आप ये समझ लीजिए, अब मोडी स्क्रिप्ट समझने के लिए हमें अरबी का भी थोड़े बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अरबी का नॉलेज क्यों होना जरूरी है? क्योंकि मोडी में जो सन आता है तो 1947 या 1620, 1621 ऐसा कभी भी नहीं आता। जो मोडी स्क्रिप्ट का लेटर है उसमें देखा जाए तो ईद है, इसने, सलास, अरबा, खमस ऐसा आते हैं। तो ये ईद बोले क्या तो कंफ्यूज होते। तो ईद बोले तो एक, इसने बोले तो 2, सलास बोले तो 3, अरबा बोले तो 4, खमस बोले तो 5, खमसेन बोले तो 50, अशर, मया बोले तो 100, मयातेन बोले तो 200 और असर बोले तो 1000। ये सब अपने को मालूम होना चाहिए। इसलिए अरबी के जो वर्ड है वो भी हमें याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कोई डॉक्यूमेंट जब हमारे हाथ में आता है, फिर वो मोडी स्क्रिप्ट का हो, फारसी का हो, इवन कोई लैंग्वेज में हो, वो नहीं। पहले हम क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं ये कागज कब का है। पहली हमारी कोशिश रहती है कि ये कागज कब का है। जब हमें मालूम पड़ेगा कि ये कागज जो है तो 1680 का है, 1630 का है, तो हम समझ सकते हैं कि ये शिवकालीन कागज है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि नहीं ये 1750 का है तो पेशवेकालीन है, 1800 के बाद का है तो अगलकालीन है, समझो 1230 1300 के दरमियान आता है तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये जो है ये यादव पीरियड का है। तो ये मायने बहुत ही ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब आप बहुत सारे लोग मराठी से बिलोंग करते, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि अपन जितना देखते हैं कि मराठी लैंग्वेज बहुत ही इजी ऐसे बोला जाता है, लेकिन सॉरी उसमें जो ग्रामर का भाग आता है वो बहुत ही सारा किचकट है। वो पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, उकार, मात्रा, इसके बारे में बहुत सारी दिक्कतें आती है, वो समझ के लेना पड़ता है। लेकिन मोडी लिपि जो है ये ग्रामर या व्याकरण का कोई मायना नहीं रखती, कहाँ रस्व कहाँ दीर्घ ये कोई नहीं। आप सारे बहुत सा जानकार है, आपको ये मालूम होगा कि अपन देखते हैं कि स्टेनोग्राफर की लिपि है आजकल जो कोर्ट में यूज की जाती है, और जब न्यायाधीश अपना फैसला सुनाता है तो स्टेनोग्राफर वो तुरंत ही लिख देता है। वैसे ही मोडी लिपि का मध्ययुगीन काल में महत्व रहा है, और जितनी स्पीड से लिया बोले तो फास्ट लिखने के वास्ते इसका यूज किया जाता था। और पेशवे काल तक और उस ब्रिटिश काल में भी उसकी बहुत सारे उपयोग किया गया है। और इसके बारे में बताया जाए तो वैसे हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा है, लेकिन आपने को ये लैंग्वेज सीखने की स्क्रिप्ट। और एक दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि मोडी पहले बोलते थे कि ये भाषा है, ये लिपि है, इसमें ही लोगों का कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि मोडी स्क्रिप्ट है, वो लिपि है। ये आप सब लोगों ने पहले ध्यान लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे, मैंने तो फिलहाल ये बताने की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे हिस्ट्री के भी प्राध्यापक है वो मोडी को भाषा बोलते हैं। तो ये हमारे समझना बहुत जरूरी है कि ये स्क्रिप्ट है, ये लिपि है, और इसका यूज कैसा किया जाता है, अब ये लिखी कैसी जाती है। आप सब में से जिनको मराठी अच्छी तरह से आती है तो उनको बहुत ही इजी मोडी स्क्रिप्ट सीखना बहुत ही इजी जाएगा।
इसके बारे में हम पार्ट टू पार्ट सीखेंगे। वो पहले कैसा जो मराठी में बालबोध है, वैसा ही मोडी में जो कुछ बालबोध है पहले वो सीखेंगे। उसके बाद बोले तो सहज ते करणं अवघडाकडं आपण या ठिकाणी जाणार आहोत, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यावं। याबद्दल जर कोणाला काही असेल म्हणजे विचारायचं तर आपण विचारू शकता, नंतर आपण लगेच सुरुवात करणार आहोत। मैं यहाँ पर सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को वो बात करते करते अगर मराठी में चले जाए, किसी को समझ में नहीं आए, तो कृपया आप बाद में लास्ट में मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम मोडी का कोर्स जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ मराठी में किया जाता था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी ऑर्गेनाइज दिस कोर्स इन हिंदी और इंग्लिश में भी। अगर किसी को चाहिए, इफ देयर इज एन एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी, because some of our participants from Canada and other countries also. I request to Dr. Kamaji Dak sir also, please try in Hindi only, and अगर कोई थोड़ा सा स्पीड जो है थोड़ा स्लो कीजिए। हाँ आशीष जी, कृपया अगर हो सके तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सवाल है तो लास्ट में जरूर पूछिए। जी हाँ, कुछ सवाल है तो आप जरूर लास्ट में पूछिए। यस, थैंक यू जी। यस सर। मैं पहले शुक्रिया अदा कर ये बात की ये करूंगा, क्योंकि मैं पूरा एजुकेशन है वो मराठी मीडियम का हुआ है और बिलोंग करता हूँ। हिंदी बात करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर कोई इश्यू है आपको तो बिल्कुल आप निश्चिंत करके पूछिए, आपके सामने बोर्डे सर है, वो आपका निरसन जरूर करेंगे। जब हम स्क्रिप्ट सीखने जा रहे हैं तो एक बात आप ध्यान में रखना चाहिए, आप ये पढ़ाते वक्त, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे मराठी के अल्फाबेट आपको मालूम होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये हुआ कि पीछे जो बोर्ड है वो आपको सबको सही ढंग से दिख रहा है, ये बताइए मेरे को। नहीं सर, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ पर दिख नहीं रहा है। बड़े अक्षरों में लिखिए, पता चलेगा। थोड़ा बड़ा लिखा तो चलेगा? हाँ बड़ा लिखिए, हम देखेंगे, आपको बताएंगे जरूर। चलेगा, कोई बात नहीं है। कमाजी सर। हाँ बोलिए सर। डग सर, थोडं कॅमेरा पण ऍडजस्ट करा, बोर्ड बरोबर दिसत नाही, अर्धा बोर्ड दिसतोय फक्त। ओके, मग अर्धा दिसतोय, अर्धाच पाहिजे आपल्याला। हा सर, तुम्ही लिहा, तुम्ही आधी शब्द लिहा, आम्ही बघून मी तुम्हाला दिसेल तेच हे करणार आहे। हा, आणि कृपया सगळ्यांनी आपला साऊंड जो आहे तो म्यूट ठेवाल, म्हणजे मग ते काय बोलतायत नेमकं लक्षात येईल। नाही, अजूनपर्यंत तरी तुम्ही जे लिहिताय डग सर ते दिसत नाही। थोडस मोठं जर लिहिलं, शब्द जर मोठे लिहिले तर कदाचित। ओके ओके ओके, ठीक आहे सर। बोर्डवर लाईट खूप पडते त्यामुळे तो चमकतोय। हा ते बघू आपण, थोडस आधी त्यांना मोठ्या ह्याच्यात लिहू द्या, म्हणजे मग तसं आपल्या लक्षात येईल। सर वो लाइट चमक रहा है उनके बोर्ड पे पीछे से। हाँ, लाइट जो है वो बिल्कुल कॉर्नर में है। तुम्हें हाँ या ओके। अभी मगर फिर भी डॉक्टर कामाजी डग सर, अभी भी आपकी हाँ थोड़ा भी दिख रहा है, बट वो लाइट जो है वो चमक रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है सर? अभी आपका जो सेंट्रल जो वर्ड लिखा है, लास्ट लिखा है, वो क्लियर दिखाई दे रहा है, मगर बाकी पहला दूसरा शब्द थोड़ा दिखने में ये है, बट सेंट्रल पार्ट शायद आपको मोबाइल का लाइट ये हो रहा है। जो लाइट बोर्ड के ऊपर है उसको बंद कर सकते हैं, जो चमक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर फिलहाल हाँ अभी पहले से काफी ठीक है, मगर अभी सिर्फ सेंट्रल में लाइट आ गया। ओके, थोड़ा सा ऐसा कर सकेंगे कि आपका बोर्ड जो है उसके ऊपर डायरेक्टली लाइट ना आए, तो अगर बल्ब एक तरफ में है तो आप दूसरे तरफ में बोर्ड रख के इस तरह से कुछ कर सकें, या फिर आप ऐसा करें
कि आपके हाथ में अगर आप व्हाइट पेपर रखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे और मोबाइल के सामने पकड़ेंगे या लैपटॉप के सामने, तो भी हमें दिखाई देगा, ऐसा भी कर सकेंगे। हाँ सर, ये ओके सही ओके। है, ये परफेक्ट। हाँ, अभी आज के लिए ठीक है। आज के लिए आप लिखिए, जो भी ऐसा लगता है बड़े इसमें लिखिए, ताकि हम देख सकेंगे। ये देखिए, ठीक है सर, ठीक है, आज के लिए आप ठीक है, लिखिए। आपने हाँ, दो फिर हाँ, घ है और यहाँ पे ब नहीं है। करेंगे। हाँ, और इसके बाद में यही जो है वो जो मोड़ी में जो है वैसा ही लिखते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप का ये जो है ना, ये नीचे ये कीजिए, देखिए। आपका कैमरा थोड़ा नीचे हाँ, होना चाहिए। हाँ, ओके, ओके, ओके। जी ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जैसा मराठी में लिखा जाता है वैसे ही फिलहाल मोड़ी में भी लिखा जाता है। सिर्फ ये जो है, ये यहाँ की जो लाइन है, ये थोड़ा ऐसा करते हैं, क्योंकि बाद में जब पूरा वर्ड लिखा जाता है तो ये पेन जो है अपनी वो मोड़ी स्क्रिप्ट में ये नहीं करते, सीधा लिखा जाता है। इसके पहले एक मोड़ी में अपन लक्ष्य ध्यान में देना चाहिए कि पहले जो है वो रेशा जो ऐसे लाइन मारते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट करते लिखने को तो बाद में उसको लाइन मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ये अपने ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम ये तीन यहाँ पे वर्ड लिखे वाले, इसमें पहला ग है, बाद में घ है और ये भ है। अब इसके बाद इसको काना जो दिया जाता है वो भी ऐसा ही देते हैं, ये गा, ये घा और ये भा, ऐसा लिखा जाता है। इसके बाद जो भा है वो जो है ऐसा लिखा जाता है मोड़ी में। ये देखिए, ये इस तरफ से ही ऐसा ही भा लिखा जाता है। और इसके बाद अपन जो बोलते कि वेलांटी जो कैसे देनी मोड़ी स्क्रिप्ट में, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है वेलांटी जो है ऐसी दी जाती है, और ये ह्रस्व और दीर्घ हमारी मराठी में बोला जाता है। तो मोडी स्क्रिप्ट में वैसा ह्रस्व और दीर्घ नहीं रहता, वो वेलांटी स्क्रिप्ट दीर्घ रहती है। जिसकी ये देखिए, ये ऐसी दी जाती है। और वेलांटी, यहाँ पे देखिए अपन ने ग देखा, वेलांटी यानी पहली मात्रा, याद रखिए, वेलांटी यानी पहली मात्रा। हाँ, पहली मात्रा जो है वो ऐसी दी जाती है। और इसके बाद ये देखो घ देखे आपने यहाँ पे, और इसके बाद ये ब, उसको ये भी, इसी तरह से यहाँ पे वेलांटी दी जाती है। और उकार जो है, उकार जैसा मराठी में दिया जाता है वैसा ही है। ये तीन ही वर्ड पहले जो आपने देखे वही अपन सीख रहे हैं। ये देखिए, जैसा मराठी में दिया जाता है वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, इसके बाद ये भी ऐसा ही दिया जाता है। उकार जो है वो ह्रस्व है और वेलांटी है वो दीर्घ दी जाती है। इसके बाद हमें एक मात्रा देना है। एक मात्रा जैसा हम इधर देते हैं बाल बोध में, वही टाइप यहाँ पे देते हैं। गे, घे और भे। ये इसी तरह से जैसा बाल बोध मराठी में लिखा जाता है वैसा ही मोडी स्क्रिप्ट में ये जो तीन वर्ड है वो इसी तरह से लिखे जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे एक देखेंगे कि जब दो मात्रा दिए जाते हैं तो वो थोड़ा अलग है। वो कैसे दिए जाते हैं दो मात्रा, वो देखेंगे हम।
डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स, सर जो बता रहे हैं ये कि जो दो मात्रा दिए जाते हैं मराठी में जो लिखा जाता है ऐसा जो बता रहे हैं, तो समझ लीजिए इट्स देवनागरी। तो मराठी, हिंदी, संस्कृत किसी में भी आप लिखिए, यही वर्ड्स हमें समझने होंगे। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ये देखिए जब दो मात्रा देने हैं हमें, ये देखिए ये ऐसे देते हैं जैसा कि मराठी में हम सात लिखते हैं, तो इसी तरह से ये दो मात्रा दिए जाते हैं। ये देखिए ऐसे ये दो मात्रा दिए जाते हैं। समझो ये ग है और इसे दो मात्रा दे तो गए होता, ये गए और ये भय, ये दो मात्रा दिए तो ये ऐसा होता है। तो एक मात्रा दो मात्रा, ये बात जो है हमें याद रखनी है। क्यों कि आगे जब हम पढ़ाई करेंगे तो ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। कि हम जब देखते हैं ऑनलाइन पे भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं मूवी लिपि के बारे में, लेकिन उसके बेसिक जो बोला जाता है वो हमें समझना चाहिए। अगर बेसिक आप सब समझ सकते हैं तो आगे सबको बहुत आसानी जाएंगी ये मोडी स्क्रिप्ट सीखने के वास्ते। और इसके बाद देखेंगे हम गा, जो मराठी में जैसा लिखा जाता है देवनागरी वैसा ही लिखते हैं। समझो ये जैसे एक मात्रा और एक वेलांटी देते हैं तो गो होता है, ये एक मात्रा और एक वेलांटी, ये गो होता है और ये वो होता है। ये दो तरफ से निकाला जाता है। ऐसा देवनागरी जैसा है वैसा ही निकल के मोडी में बहुत सारे इसमें ये जो है ये ऐसा भी आता है। बहुत तो सारे सर लेटर में ये इसका यूज इसी तरह से गौर भ कैसे किया लिखते जाता हैं है। मोदी स्क्रिप्ट में? भा भा जो है ना, भा जो मैंने पहले आपको बोला था कि भा जो है वो ऐसा लिखा जाता है, ये ऐसा हा है। नियम और फक्त इसको ब दो ला मात्रा दिए तो ये गो हो जाता है। ब जो है जैसा देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसी तरह से लिखते हैं। लैपटॉप का स्क्रीन नीचे देखिए, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो उनका जो ये अकाउंट है उसके ऊपर पिन कीजिए, तब आपको ठीक से दिखाई देगा। और बीच में कोई भी कृपया आपका साउंड जो है वो कृपया ऑन मत कीजिए। अगर आपको कुछ मैसेज करना है, कुछ बोलना है, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए ताकि वो ठीक हो। उसके ऊपर पिन कीजिए, क्योंकि अभी मैं वैसे ही देख रहा हूँ, मैंने उनका जो अकाउंट है उसके ऊपर पिन किया है। आप सभी को शायद पता है पिन कैसे करना है। जिनको पता नहीं है वो सिर्फ उस नाम पे जाइए और वहां लेफ्ट में जो पिन का एक बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि आपको स्पष्ट रूप से वो पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। और आज का ये अब हमारा ये बात देखिए, फिर कल से हम एक एक वर्ड सीखने वाले हैं, ये भी याद रखें। ये देखिए अब जो है ये दो मात्रा और एक वेलांटी, समझो ये गो। दो मात्रा कैसे देते हैं मैंने आपको बोला था, इसी तरह से देते हैं। इसके बाद ये घो और इसके बाद ये घो। हमारे मराठी में ऐसी एक कका की का ये रहता, क का की कु कै कै को कम का। उसके 12 वर्ड आते हैं। उसमें पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार, ये भी शामिल है। इसके 12 वर्ड जो अपन ने पहले से लेके अभी तक सीखे, ये 3 वर्ड है और इसकी पूरी 12 कड़ी हमने यहाँ पे देखी है। इसमें हमने अलग क्या देखा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे इसमें दो ही बात अलग देखी जो देवनागरी स्क्रिप्ट से अलग है। उसमें पहला है ये कि ये अपन देवनागरी स्क्रिप्ट में देखे तो ऐसे देते दो मात्रा, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऐसे देते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो है देवनागरी में भा जो है ऐसा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है
ये इसी तरह से लिखते हैं, ये भा ऐसा लिखा जाता है। आप सभी को समझ में आ रहा है, ऐसा समझता हूँ। कोई दिक्कत रहे इसके बाद जो है अपन देखेंगे। हाँ, भी अगेन बोले आप, तो भी जो है ये देखिए, ये भ है और इसकी ये वेलांटी दी जाती है। यही भी इसी तरह से लिखी जाती है। वेलांटी जो है ना, मैंने आपको बोला हूँ, ये वेलांटी ऐसी दी जाती है। ये वेलांटी वो सेकंड रहती है, जैसा बोलते हैं हम मराठी में फर्स्ट सेकंड, वैसे वेलांटी जो है फर्स्ट वेलांटी और सेकंड, मोडी स्क्रिप्ट में वेलांटी हर बार सेकंड ही दी जाती है, और जो उकार बोलते हैं वो फर्स्ट रहता है। ओके, भो के बारे में जो बता रहा हूं मैं आपको, ये जो है, ये देखिए, ये और ये हुआ भो। ये इसी तरह से लिखा जाता है। ये अपन ने 3 वर्ड देखे, ये 3 वर्ड का पूरी 12 कड़ी 12 तक हमने देखा। इसके बाद जो है अपन देखेंगे श कैसा निकाला जाता है। ये श है। डॉक्टर सर सॉरी, हम अगर अ आ ई से सीखेंगे तो अच्छा होगा ऐसा लगता है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन जो आई से सीखेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो ये वर्ड बताने जा रहा हूं मैं, ये इजीली वर्ड है, वो समझ में। हाँ, और लैंग्वेज सीखने की यही जो पद्धत है, वो पहले अ सिखाएंगे तो थोड़ा सा कुछ अलग लगेगा। ओके ओके, ठीक है, इसीलिए मैं ये स्टेप से जा रहा हूँ। ठीक है, मगर आप एक एक वर्ड जो लिखेंगे बाद में, आप क्या करना है कि एक एक वर्ड आप अगर एक व्हाइट पेज पर अगर लिख के उसका फोटो अगर अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैं बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करूंगा। हाँ, जो आज पढ़ाया जाता है वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा, उसकी कोई ये नहीं है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू। अब ये शेयर जो है वैसा ही ये बालबोध में लिखा जाता है, और मोडी स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही लिखा जाता है। सिर्फ ये लाइन जो है थोड़ी ऐसी आती है। उसके बाद जो अपन शाह लिखते हैं, उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसा ही लिखा जाता है। उसके बाद फर्स्ट वेलांटी को मैं आपको बोला हूं, ये जो इसको ये ऐसी वेलांटी दी, ये होगा शी। तो वेलांटी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये मोडी स्क्रिप्ट में सेकंड दी जाती है और ये ऐसे ही दी जाती है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम वर्ड पढ़ने जाएंगे तो ये बार बार इसका अपन सराव करेंगे। और ये स्क्रिप्ट ऐसी है, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये स्क्रिप्ट ऐसी है, ये पढ़ने से ध्यान में रहने वाली ये स्क्रिप्ट नहीं है। मैं ये स्क्रिप्ट के बहुत सारे जानकार हैं, गजानन भास्कर महेंद्र होंगे, डॉक्टर सालुंके होंगे, ये बताते हैं कि अगर हम इसका एक महीना 5 महीने अगर सराव नहीं किया, कि पढ़ी नहीं लिखी नहीं, तो याद से वो जाती है। फिर उसका प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इसीलिए जो इसके प्रैक्टिस में है, कंटिन्यू प्रैक्टिस में, उसको वो इजी होता है। हालांकि शुरुआती में छोटे छोटे लेटर पढ़े, उसके बाद में हार्ड जो लेटर है वो पढ़ने में दिक्कत आती है। और बहुत अपन देखते हैं कि आप यहाँ पे ज्वाइन हुए वाले सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सबके हैंडराइटिंग अलग अलग है। एक जैसी हैंडराइटिंग है, ठीक है, हम लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश के वर्ड तो एक ही है, ABCD EF, वो तो बदलते नहीं है, लेकिन हमारी सबकी हैंडराइटिंग जरूर बदलती है। आप सब इस पे एग्री होंगे, इसके भी कुछ ये नहीं है, हमारी हैंडराइटिंग, और जिन्होंने ये हैंडराइटिंग में लिखा है वो भी अलग अलग है। यो एक नहीं ना, एक लेटर इसके हैंडराइटिंग में, एक दूसरे का। हमें वो हैंडराइटिंग समझनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे पढ़ने से जैसी जैसी स्पीड बढ़ती है, हमारी प्रैक्टिस बढ़ने जाती है, तो हम ये एक एक वर्ड जो है समझने जाते हैं। और बहुत सारे मोडी स्क्रिप्ट में वर्ड जो है वो
बोले तो सेम है। तो ये सेम वर्ड जो है, तो हम जब पूरा वर्ड पढ़ते हैं तो समझ में आता है इसको क्या बोलना है। तो मराठी में हम जैसे बोलते हैं कि ल और का मोडी स्क्रिप्ट में एक साथ लिखा जाता है। तो इसको पढ़ने में हम देखेंगे लावनी या कावनी। तो हमारे महाराष्ट्र में लावनी इज प्रसिद्ध वर्ड है, तो इसको हम लावनी ही पढ़ेंगे, कावनी नहीं पढ़ेंगे। ये ऐसे कुछ कुछ बहुत मजेशीर किस्से हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके पहले जो ये है, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। मात्रा, वेलांटी, काना, उकार जो है ना, ये अगर समझ में आया तो आगे हमें समझने में ज्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं आएंगी। आप मेरे साथ रहिए, जैसा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं खुद से एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ आपके सामने में। मैं आपसे ज्यादा इस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा जानता हूँ, ऐसी कुछ मसला नहीं है। मैं 2007 से जो है ये स्क्रिप्ट सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ और इसके आगे ही सीखूंगा। लेकिन ये सीखने की एक मसला है कि हम कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल इजीली जाएंगी। आप आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत सारे आप जो मैं पढ़ाऊंगा तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है, करने इम्पोर्टेंट है। अगर आज पढ़ाऊंगा कल आकर भूल गए आप तो फिर पहले से स्टार्ट करना जरा कठिन बात हो जाएगी। इसीलिए आपको ये जो है ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी अभी आपका कैमरा और ये परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो ओके ऐसा ऐसा ही रखिए सेटिंग, ताकि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके। अब देखिए अपन ने दिखा, इसके बाद देखो ये शू, ये जैसा मोड़ी बालबोध में निकाला जाता है वैसे ही यहाँ पे निकल दे, उसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद जो अपन देखते कि ये एक मात्रा जैसे दी जाती है, जैसे बालबोध में दी जाती है वैसे ही यहाँ पे दी जाती है। लेकिन जब दो मात्रा देने का सवाल आता है तो ये देखिए ये ऐसा और शो, और इसके बाद ये जो है ये ऐसी दी जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे दो मात्रा जो देते हैं अपन, ये इसी तरह से दी जाती है। ये हमें याद रखना ही चाहिए दो मात्रा, क्योंकि इसलिए हमारे समझने के वास्ते ये याद रखना बहुत जरूरी है। आप जब YouTube पे या मोडी स्क्रिप्ट डालेंगे गूगल पे तो भी आपको ये दिखेगा। हाँ ठीक है, लिखने की शैली थोड़ी थोड़ी अलग होगी, जब मैं भी लिखूंगा तो परफेक्टली नहीं लिख सकूंगा, इसलिए थोड़ा फल ये इसमें दिखाई देगा आपको। लेकिन जब हम देखते हैं लैंग्वेज, और इसमें अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बेसिक लेवल है, इसके आगे इसमें इम्प्रूव हुआ है। अपन देखेंगे, नहीं तो आप देख ले, नहीं सर आप तो ऐसा बताए, यहाँ पे तो ये ऐसा है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आप इम्प्रूव लेवल पे बिल्कुल जाएंगे। अभी ऊपर से नीचे आएंगे तो समझ में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम इजीली जो वर्ड है वो पहले देख रहे हैं, इसके बाद में जो हार्ड है और इसके कुछ मसले, कुछ गमतीदार किस्से है वो भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। आप इसमें कुछ दिक्कत रही तो आप चार्ट में भी सामने ये कीजिए, मैं तुरंत आपको वो समझने के वास्ते ये कर सकता हूँ। और कोई किसकी अगर दिक्कत है, आप जब लास्ट के 10 मिनट अपन उस पर भी रखेंगे, जैसा सर ठीक बोले, ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो वर्ड आता है वो जो है ये जो है ये तो है। मराठी बालबोध में देखिए तो हम ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन जब मोडी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है तो ये जो है इसी तरह से लिखते हैं। ये जो है हम बीच में ये करते हैं, लेकिन ये ऊपर जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा कि ये ता जैसा है, हम ये बालबोध में लिखते हैं, यहाँ पे जो है ये ऐसा लिखा जाता है, वर्ड ये ता है वो ऊपर जाता है। ये बात हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। इसके बाद इसको ये ती,
मूरी में वेलांटी कैसे देनी है ये मैंने आपको बताया है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे उकार जो है वो कैसा दिया जाता है, एक मिनट है। ये उकार जो है वो जरा अलग टाइप से दिया जाता है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये बालबोध मराठी में जो देवनागरी में है, ये तू ऐसा लिखा जाता है, सभी को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है तू, ये ऐसा लिखा जाता है, देखो ये। आप मोडी स्क्रिप्ट शुरू हो गई है, तो आप बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, ध्यान से प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है। तू जो है ऐसा निकाल जाता है, ये देखिए, ये क्या है, तू है। तो हम बालबोध में तू ऐसा लिखते हैं, लेकिन मोडी स्क्रिप्ट में तू लिखने की तरीका वो अलग है, इसी तरह से तू निकाला जाता है। इसके बाद में जो हम देखेंगे कि बाकी का वर्ड में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है। जैसा कि ये देखिए, ये तय, और इसके बाद ये दो मात्रा तय जो हमने लिखा, इसके बाद ये तो, और इसके बाद ये दो मात्रा, इसी तरह से लिखा जाता है। अब लास्ट का जो वर्ड है जो हम लिखते हैं, वो मराठी में हमारे तमता कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से सभी वर्ड को लिखा जाता है। ये डॉट, और इसके बाद ये दो डॉट, ये इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन इसका यूज ज्यादातर लिखने में नहीं होता, इसके वास्ते हम हर बार उसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब पूरी बाराखड़ी समझो एक वर्ड की है, वो लिखे मैं आपको बताऊंगा। ये स्क्रीन अच्छी तरह से आपको दिख रही है, ये देखिए, ये तो है। पहले पूरी फर्स्ट लाइन क्लियर करने की, इसके बाद देखिए, ये त, ये ता, ये ती, ये तू, ऐसे लिखा जाता है बाराखड़ी में। तो ये भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है, ये हमने अभी तक 5 वर्ड लिखे हैं। अगर मैं सर आज हम यहीं पे देखेंगे कि किनको कोई दिक्कत है, और कल से थोड़ा फास्ट लेंगे। आज फर्स्ट डे स्टार्ट किया हमने, कुछ किनकी बहुत दिक्कतें होंगी, पहले इनको सुनेंगे, और तरीका हमारा ठीक है क्या नहीं ये भी बताएंगे, क्योंकि हमें सिखानी है, लेकिन पढ़ने वाले को कैसे पढ़ने इजी जाएंगे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें सीखनी है स्क्रिप्ट। तो ये सब आप अपनी राय बताएंगे, तो इसमें भी हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, आप बताइए किसकी कोई प्रॉब्लम है, किसको क्या है। वर्षाली पाटिल मैडम, कुछ पूछना है? वर्षाली पाटिल मैडम, वर्षाली पाटिल मैडम, यस सर चुकून अनम्यूट होतं. सर ती एक मात्रा दिली आणि 2 मात्रा दिली, त्या मात्रा देताना खालून वर घेतल्या तुम्ही त्या. आप अगर हिंदी में पूछेंगे तो सभी को फायदा होगा। बरं ठीक है. सर वो एक मात्रा जो दी वो आपने लिखते समय नीचे से ऊपर लिखी है, वो ऊपर से नीचे लिख सकते हैं क्या वैसे ही लिखनी है नीचे से ऊपर? मैम आपने जो सवाल पूछा है, ऊपर से नीचे लिखने को ये नहीं, लेकिन आप जब वर्ड लिखा जाएगा, आगे पूरी लाइन लिखी जाएंगी तब तो ये इजी जाती है। इसीलिए प्रैक्टिस अगर हमें ऐसी की तो आगे हमें बहुत इजी जाएगा, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं।
पेन नहीं उठाते, मोडी स्क्रिप्ट लिखते वक्त ना पेन ही नहीं उठाते, एक दो बार एक पूरे लाइन में उठाते। इसलिए ये अगर प्रैक्टिस की तो आगे हमें बहुत इजी जाएगा। ओके ओके ठीक आहे. कारण मराठीत असं लिहिताना हातावर जोरात मिळायची, उलट लिहिलं तर खालून वर. हो, पण इथं लिहिताना ना म्हणजे पेन म्हणजे मराठीतले कोणतेच नियम इथं पाळले जात नाहीत. म्हणजे आपण व्याकरणात किती नियम असतात आपल्याकडे, तर हे मोडी मात्र पूर्ण नियम बाजूला सारते आणि पुढे जातात. हा हा तेच विचारायचं होतं, एकदा क्लिअर झालं. असं थँक्यू. लिहितात. हो, हा हो. हा. सर ते भाचं पण सांगा बरं, एकदा लिहून दाखवा ना मला. बा जो आहे ना मॅडम, तुम्ही बघा ना, बा लिहिताना बघा मोडीमध्ये डॉक्टर सर प्लीज इन हिंदी। हाँ हाँ, बा जब लिखते वक्त मोडी में देखिए ये इसी तरह से लिखा जाता है। ये मराठी स्क्रिप्ट में बा जो है ऐसा लिखा जाता है। आप सबको याद होगा, जो मराठी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप सबको मालूम है बा। जब लेकिन मोडी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड और ये तीसरा राउंड, ये ऐसा आता है बा। अब हमें भारत लिखना है, तो ये देखिए हा नियम फक्त भला आहे, मला नाही का हा नियम, का मला पण असंच आहे? पण आहे, मग अजून शिकायचं आपल्याला। आता आपण सुरुवातीला हमें अभी सीखना है। हम अभी जो वर्ड दिखे वो ग घ भ अश यहीं तक है, और अभी तो देखा ये 5 ही वर्ड दिखे। आगे नियम म्हणजे जसे जसे शब्द येतील ना, त्याचे त्याचे नियम बदलत जातील। ओके ओके ओके, हो. थँक्यू थँक्यू. जैसे जैसे वर्ड्स चेंज होंगे रूल भी चेंज हो सकेंगे, और जैसे रूल चेंज होंगे उस तरह से जो है सर हमें बताएंगे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, बोला सर। हाँ म्हणजे मोडीमध्ये प्रत्येक अक्षराच्या वेलांटी उकार काना मात्राची नियम एकंदरीत वेगळे आहेत असं सगळं दिसतंय त्याच्यामध्ये। हाँ, ये एक मिनट। मैं मालती अग्नेश्वरन मैडम को छोड़कर बाकी जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कृपया आप मैसेज बॉक्स में लिख के ये बता सकेंगे इफ देयर विल बी एनीवन हैव द प्रॉब्लम अबाउट द मराठी। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको मराठी समझ में नहीं आता है? अगर वो चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि मैं फिर बीच बीच में इंटरप्ट करके डक सर को भी तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं कि जिनको मराठी समझने में दिक्कत है, वो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए। दोज हु हैव द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द मराठी, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। Yeah, okay. Nancy Sharma ji can't understand. Any another person? Vikram Joshi ji is from Canada, but he can understand the Marathi because he wrote the message in Marathi only. Is there anyone have the problem? Yeah, आशीष जैन, उनको भी प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट से कि अगर आप हिंदी में सवाल पूछेंगे तो उनको समझने में भी आसान हो जाएगा। मराठी लोगों को हिंदी समझना तो दिक्कत नहीं है, हमको पता है, क्योंकि हमारा हॉलीवुड बॉलीवुड हमारा टीचर है, हमारा टीवी मीडिया जो हम देख रहे रोज वो हमें हिंदी सिखाता है। बट हम इस स्क्रिप्ट को अगर ज्यादा दूर तक फैलाना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है हम सबको कोशिश करनी है थोड़ा सा हम उसको हिंदी में ये करें। कामाजी डक सर, आप जो है अभी सर ने सवाल जो पूछा था कि एज पर द वर्ड्स द रूल्स विल बी चेंज, तो क्या ये सही है? ऐसा उन्होंने पूछा था। किरण चौहान सर ने भी सवाल पूछा। एज पर द लेटर नॉट एज पर द लेटर्स, हाँ, या सर ऐसा बिल्कुल है कि वर्ड जो अपन लिखते हैं तो बाद में चेंजेस है, उनकी हर की एक खूबी अलग अलग है लिखने की। और कुछ आपको बताना है तो बताइए प्लीज। नो नो सर विक्रम एक जोशी। क्वेश्चन था मेरा, बोबड़े सर, हाँ कि 12वीं शताब्दी से लेके तो 1950 तक के ये बीच के दरमियान में मोड़ी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये लिपि का निर्माण क्यों किया गया? सर, हर लिपि का एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड होता है। वैसे ब्राह्मी है, मोडी है, वो स्क्रिप्ट तैयार होने में कुछ ना कुछ मायने रहते हैं। और ये जो मोडी स्क्रिप्ट की मायने ये है कि देवनागरी में हम फास्ट नहीं लिखा सकते,
अब समझो, मैं आपको एक अभी लेटेस्ट का उदाहरण दूंगा। क्यों हम ये देखिए, स्टेनोग्राफी है हमारे यहाँ में, वो कहाँ पे यूज होती है? न्यायालय में यूज की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जैसा वो न्यायाधीश कहे फास्ट में वो लिखने के वास्ते, यही यूज मोडी के वास्ते भी है। जैसा कि शिवकाल में जब ये होता था, एक न्याय निवाड़ा होता था, तो जब वो वर्ड थे वो फास्ट लिखने के वास्ते वो मोडी फास्ट लिखे जाती थी। इसके वास्ते ये मोडी का यूज फिलहाल हुआ था। मतलब सर वैसे आपका बोलना, मतलब जैसे वैसे जो देखा जाए मेरे मन तो में जो आशीष पहला जी, सवाल था। हाँ हाँ आशीष जी, एक मिनट पहले हाँ हम ये समझे कि ये जो देवनागरी जो आई, तो देवनागरी पहले जो लिखी जाती थी, वो जब हम उसको, यानी पहले हमारी लिखावट ही बहुत कम थी। जैसे जैसे लिखने का दायरा बढ़ता गया, यानी लिखना ज्यादा पैमाने पर होने लगा, तो उस तरह से जब हमें ज्यादा लिखना है और स्पीड में अगर लिखना है, तो देवनागरी में हमें अपना हाथ उठाना पड़ता है। बट मोडी इज द स्क्रिप्ट वेयर कोई जरूरत नहीं है आपको हाथ उठाने की, आप कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। जब आप सीखेंगे तो लास्ट में आपको ये समझ में आएगा ही। कुछ सैंपल्स भी हम शेयर करेंगे ग्रुप में, तब समझ में आएगा। इसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल स्पीड अपली आप लिख, जो कहीं भी टूटती नहीं है। इस मराठी में उसको वर्ड है मोड़ती नहीं है, यानी जिकुठस मोड़त नहीं, उसको मोड़ी कहते हैं। तो ये स्पीड लाइक अप लिखने के लिए और कर्सिव, कंटिन्यूअस लिखने के लिए जो है इसका यूज किया गया। मीन्स लाइक कर्सिव लैंग्वेज, कर्सिव स्क्रिप्ट। यस सर, चैट बॉक्स में अभी एक मैसेज था, मैंने देखा है, जरा देख के बताइए। मोडी और उर्दू में सिमिलैरिटीज क्या है, ऐसा कृपाल सिंह साहब ने सवाल पूछा है। नहीं सर, मोडी और उर्दू में ज्यादा तक सिमिलरिटी नहीं है। सिर्फ जो है अरबी के वर्ड है, ईद, इसमें सलाह, सारबा, खमस, ये इसमें है, और ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है। उर्दू के वर्ड्स बहुत ही अलग है और मोडी के वर्ड्स अलग है। सर आता बरेच शब्द तुम्ही वेगळे वापरलेत, जे मराठीत हम्म, आपण वापरत नाही. हम्म. तर ती भाषा झाली ना मग. लिपी भाषा म्हणजे नाही, वाचन कसं करतोय मॅडम आपण? देवनागरीच करतोय ना, म्हणजे भारतला भारतच वाचतोय ना, जसं देवनागरीत वाचतोय तसं. तिला भाषा कशा नंबर म्हणायचं? काहीतरी वेगवेगळे बोललात ना, नंबर सांगितले ते. नाही नाही, ये ही अरबी लँग्वेज आहे. ये इम्पैक्ट जो है ये बहमनी का, और उसके बाद जो है निजाम पीरियड तक, हैदराबाद निजाम तक जो ये चलती आई, तो फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी तक जो सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है उसमें ये रही। इसका इम्पैक्ट होने की वजह से उनके शब्द जो है इसमें आए हैं। सर मतलब ये मोडी लिपि जो है ये राजकीय भाषा थी क्या? मतलब राजकीय लिपि थी, ऑफिशियल, ऐसा था क्या? कि सब लोग देखा जाए तो इसका यूज राजकीय में किया जाता है, क्योंकि हर कोई वर्ड लेटर ये वगैरह बहुत सारे जो है ना अभी भी हमें मिलते। पेशवे काल खंड के तो दफ्तर के दफ्तर हमारे यहाँ पुणे में अभी भी वैसे पड़े सर। अभी बलकौड़े सर ने कुछ दिनों पहले आह्वान किया मोडी स्क्रिप्ट जानने वाले, पढ़ने वाले को, हम एक साथ में आएंगे और ये जो है 10 खंड में उसका स्क्रिप्ट की जो है देवनागरी में लिप्यांतरित करने का यही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी चालू है सर। फिलहाल शायद एक खंड हुआ है कंप्लीट। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वो अभी भी वैसे ही है। up to our grandfather's generation, they used to learn in this language only, Modi. It was the language for education even. They used to write, even my grandfather, he used to write in Modi only. So I have seen that time, but I couldn't read it and I didn't learn it. या यहाँ पर रिया जी ने हाथ ऊपर किया है। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन प्लीज, रिया सांडू। यस सर, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि हमने देवनागरी लिपि में, मतलब जो हमारी प्रॉपर मराठी लैंग्वेज है, उसमें त, ता, ती, तू, ते, तो, तम, ता, इतने तक हमने सीखा। तो ये जो तो है, तो हम हमारी देवनागरी में, मतलब हमारी मराठी में तो उसको एक काना और दो मात्रा लिखते, तो ये इस लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे? तो हम कैसे लिखेंगे?
आपका सवाल था कि हमें तो कैसा लिखना है, तो ना ऐसा ही देवनागरी में लिखा जाता है, लेकिन जो मोडी में है तो ये ऐसा लिखा जाता है, ये तो दो मात्रा देने हमें ऊपर। आपको दिखाई दे रहा है ठीक से? देखिए ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और ये मोडी स्क्रिप्ट में। यस सर। मराठीत पण अशा मात्रा देतो की आपण? मैं बहुत बार बोला आपको, जो दो मात्रा देने हैं तो इसी तरह से दिए जाते हैं, जैसे मराठी में वर्ड रहता है देखो 7 या 5, ये इसी तरह से लिखा जाता है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, थँक यू सर. बरोबर. यहाँ ओके, प्रिया सर. जी ने एक सवाल पूछा है। रिया जी और कुछ पूछना है आपको? जिनका सवाल हो गया है वो साउंड म्यूट करना है। हाँ, यस प्लीज आस्क. मला असं विचारायचं होतं की आपण जेव्हा मोडीचे कागदपत्र बघतो तेव्हा बऱ्याचदा असं लिहिलं जातं की काही शब्द असतात ते मराठी व्यतिरिक्त असतात, जसं काही उर्दू आपण बऱ्याचदा उर्दू समजू शकतो, कारण आपण एखादा इतिहास वाचतो बऱ्याचदा तेव्हा आपल्याला उर्दू समजतात, पण त्याच्या व्यतिरिक्त काही शब्द असतात त्याचे आपल्याला पटकन कुठे सापडत नाही किंवा समजू शकत नाही, तर ते शब्द किंवा तशा काही भाषा त्या काळी वापरल्या गेल्या होत्या का? बिल्कुल मैडम, जब वहां थे उर्दू, फारसी, अरबी और मराठी देवनागरी ये सिमिलरली चलता था, और ये जो है उर्दू के बहुत सारे शब्द मोडी स्क्रिप्ट में भी दिखाई देंगे, कुछ अरबी के ही वर्ड्स यहाँ पे है, लेकिन मराठी में उसे क्या कहा जाता है वो भी हम आगे बताने वाले हैं, जैसा कि कुछ बहुत सारे उर्दू के शब्द जो है इधर है, और उर्दू के जो ईस्वीसन है, जैसा हम उसको कालगन्ना जो बोलते हैं मराठी में, हिंदू कालगन्ना और मुस्लिम कालगन्ना, उसके ही बहुत सारे वर्ड जो है वो हम आगे बताने वाले हैं, उसको क्या कहा जाता था और क्यों आए हैं ये मोडी स्क्रिप्ट में, ये भी हम आगे बताएंगे आपको। जस्ट अ मिनट प्रिया जी, मैं जस्ट अ मिनट, सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जब आप सवाल पूछेंगे एक के बाद एक पूछना है, एक पूछते समय दूसरा कोई इंटरप्ट ना करे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपका सवाल पूछना खत्म हो जाए खुद का साउंड म्यूट रखिए, ताकि सर जो बता रहे वो सबको ठीक से समझ में आए। सो इतनी विनती है सभी को हाथ जोड़कर, सब लोग समझिए। हाँ प्रिया जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मला अजून एक प्रश्न असं विचारायचा होता की जसं आपण आता ही अक्षरं बघतोय, मुळाक्षरं बघतो, तर तसे नंबर पण काही म्हणजे अंक जे आहेत तेही वेगळ्या ह्याच्यामध्ये मोडीमध्ये असतात का? कारण आपण जेव्हा वाचतो काही पत्र तर ते 9 पण उलटा लिहिलेला असतो किंवा एकही वेगळ्या ह्याच्यात दिलेला असतो, तर तसंही काही थोडाफार फरक आहे मराठी आणि मोडी स्क्रिप्टच्या अंकामध्ये, ते पण आपण नंतर पाहू, फक्त आता बेसिक लेवलला काय प्रॉब्लेम आले तेच आपण चर्चा करू, कारण की या फर्स्ट डे है, म्हणजे आपण सगळं पुढचं विचार म्हणजे सब हम आगे का सोच रहे हैं, अभी फिलहाल उतना ध्यान में मत रखिए, जब जब आगे जाएंगे हम वो भी आप क्लियर हो जाएंगे आपके सभी मुद्दे। यहाँ कुछ चैट बॉक्स में ये आए हैं। हाँ आशीष जी, आपको भी इस मौका मिलेगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ कुछ लोगों ने लिखा है, विक्रम जोशी साहब ने यहाँ लिखा है, तो आणि तो मध्ये काय फरक आहे? तो एंड तो थोड़ा लिखिए, आप बोर्ड पे बताएं। तो आपने लिखा है, तो एक बार लिखिए। तो जो है जैसा लिखा जाता है वैसा ही लिखे, जैसा यहाँ पे लिखा जाता है वैसा ही, सिर्फ जब दो मात्रा देने हैं हमें तो हमें ये ऐसे देने पड़ते हैं, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो ओके, उसके बाद किरण चौहान साहब ने यहाँ लिखा है, प्लीज सेंड एवरीडे नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑन ग्रुप। वो हम चेक करेंगे कि कैसा पॉसिबल है, पीडीएफ में होता है या लिख के कागज पे उसका फोटो निकाल के भेज सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। एज मच एज वी कैन पॉसिबल वी विल शेयर इट सर। कृपाल सिंह साहब ने यहाँ ये किया है, तो क्या मराठी वर्ड्स भी उर्दू में होंगे? कुछ वर्ड्स है मराठी, कुछ वर्ड्स जो है वो उर्दू में भी है ये। उसके बाद लास्ट में एक सवाल है अनिल सोनटके साहब का, मोडी लिपि में तो और तो के लिए एक ही लेटर है क्या? नहीं, अभी तो उन्होंने लिख के दिखाया, सो ये तो सवाल सॉल्व हो गया। हाँ आशीष जी, अब आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे शुरुआत में श, षटकोण का श, ग और घ, ये आपने एज इट इज लिखा है, मतलब देवनागरी और मोडी में उसको ऐसे लिखते हैं श को? हाँ बिल्कुल
हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए तो हमने ये वर्ड जो है सिमिलरिटी जो वर्ड्स है इसलिए पहले लिए, क्योंकि बाद में समझने को दिक्कत नहीं जाती। अगर हमने पहले आई से शुरू किया था तो समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसीलिए स्क्रिप्ट पढ़ाने सिखाने की कुछ तरीके रहते हैं, वो तरीके से हम जाएंगे क्योंकि बेटर समझने को ही होगा और मेरे को पढ़ने को भी हुआ, इसी वास्ते ये। और आपको कुछ लग रहा कि नहीं सर ये ऐसा तरीका नहीं, ये तरीके से जाए, तो आप बताइए, उसी तरीके भी हम जा सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ विक्रम जोशी साहब, हम शेयर करेंगे। कैन यू सेंड द मराठी बाराखड़ी एंड नेक्स्ट टू इट राइट द करस्पॉन्डिंग मोडी स्क्रिप्ट? यस, वी विल शेयर इट आफ्टरवर्ड्स। जैसे ये होगा एक एक दिन का जो हम सीख रहे हैं वो हम शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में शेयर हो जाएगा। लास्ट में, हाँ वैशाली जी, आप लास्ट में कुछ पूछना चाहते हैं? और सभी को मौका दीजिए पूछने के लिए, थोड़ा 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 सभी लोग सब्र रखें। हाँ आप पूछिए, अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते। नाही सर, चुकून झालं ते। ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस ओके। सो यहाँ पर अभी चैट बॉक्स में भी कोई सवाल नहीं है, और किसी को कुछ अगर पूछना है तो अभी आप आपके स्क्रीन पर ये रेज हैंड बोल के यहाँ पर नीचे है बॉटम में, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं है, आप लैपटॉप ये या स्क्रीन पे नहीं है, अगर मोबाइल में है तो आप साउंड ऑन करके पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस देन प्लीज वेलकम। और किसी को भी पर्सनली अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप फोन करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप मुझे हिंदी में, इंग्लिश में, एज यू विश यू कैन आस्क। ओके, हाँ यस मालती जी कुछ पूछना है या प्लीज? आई डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, तो और तो में डिफरेंस ही नहीं लग रहा मुझे। तो एंड तो में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, तो उन्होंने एज इट इज लिखा है। जैसे हम देवनागरी में तो लिखते हैं वैसे ही उसमें मोडी में भी लिखा जाता है। तो में जो है वो सिर्फ दो मात्रा जो अलग अलग होती है, यहाँ पर उसी के लिए 7 के जैसा वो लिखा जाता है। नॉट वी कैन कॉल दैट 7, इट्स लाइक एज 5। अभी बोर्ड पर हम देख रहे हैं तो एज इट इज। हाँ यस या Okay. Thank you. Yeah, most welcome. And if such type of any problems, then you can ask, please. जी ठीक है, ओके। तो यहाँ अभी किसी का कोई सवाल नहीं है। सो विथ द काइंड परमिशन ऑफ कामाजी दत्त सर, आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की। क्यों हमें सीखना चाहिए? आप बैठिए सर, अभी आप बैठिए, आप जब से खड़े हैं, वेरी सॉरी। यहाँ आपने शुरुआत से बताया कि मोडी क्यों हमें सीखना है, व्हाई इट्स नेसेसरी। Up to now, there are around 1.5 crore rupees. 1.5 crore documents are there. Sorry. तो इतने डॉक्यूमेंट्स है जो अभी भी अनपब्लिश्ड है, एंड दैट डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली इन द महाराष्ट्र बट दे आर इन कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, and some part of Tamil Nadu and Madhya Pradesh also. And if we see as the dynasties, then the Yadava, Bahmani, Ahmadnagar, Nizam Shahi, Adil Shahi, Qutub Shahi, Maratha period, and British, and then Maratha period, Shivaji to 1960. If we conclude it, then from the Yadava period, from the 12th century to 1960, this central region of India, if we want to study it really, then we must have to know about this Modi. अगर आपको मोडी का नॉलेज अगर अच्छा है, आपने अगर ये स्क्रिप्ट सीखा, तो ये जहां पर भी, अगर आप तंजावर गए तो सरस्वती महल लाइब्रेरी से लेकर के हैदराबाद के आंध्र गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो सिकंदराबाद तारनाका के नजदीक में है, वहां से कर्नाटका के जो आर्काइव्स है वहां, तो ऐसे हजारों लाखों दस्तावेज है जो अभी भी अनपब्लिश्ड है। कई बार जब हमें ऐसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, सर ने शुरू में बताया कि अभी भी कई सारे देशमुख, देशपांडे या वतनदार जो सरदार फैमिली जिनको कहा जाता है इस रीजन में, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो, क्योंकि इंदौर तक ये रीजन था, इंदौर ग्वालियर तक, तो यहाँ भी ये डॉक्यूमेंट प्राप्त होते। आज भी लोग हमारे पास इसके ये डॉक्यूमेंट क्या है हमारे फैमिली से रिलेटेड, कृपया हमें पढ़ के दीजिए, ऐसे आज भी लोग हमारे पास आते हैं। सो जिन्हें ये 700 ईयर्स सेंट्रल इंडिया का पार्ट अगर स्टडी करना है, तो उसके लिए मोडी स्क्रिप्ट हम ठीक से समझे, एक एक लेटर को हम समझे, और जितना रोज वो पढ़ा रहे हैं सीरियसली उसको हम देखें, और ये हमारे ग्रुप में हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए आप जो है इसको निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे हमने सर को बताया कि कागज पर लिख करके
वो जो भी सिखाए हैं बोर्ड पर वो कागज पर लिख के उसका फोटो लेकर हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे। हम उसको देखकर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कुछ सवाल रहे तो आप जरूर जो है फोन करके या व्हाट्सएप ये करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्या आज का वडोदरा में गायकवाड़ डायनास्टी के कलमी भी मोडी लिपि का यूज होता था? हाँ, यस, होता था जी। उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं आज भी। यस सर एक रिक्वेस्ट है सभी को, सर, म्यूट जितना झालं. आज या हर दिन पढ़ाया जा रहा है उसका सराव, ये इसकी प्रैक्टिस जो है आपको डेली करनी है। अगर वो प्रैक्टिस आप कर सकते तो ही आगे समझ में आसानी जाएंगी। ये आपको रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि आप ये ज्वाइन किए कि आपको तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको सभी को रिक्वेस्ट है कि आप जितना पढ़ाया जाए वो बिल्कुल सराव कीजिए, हमें आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनको सही मायने में सीखना है, प्रैक्टिस करने के बाद उसका फोटो लेकर व्हाट्सएप में जरूर शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो आपको दिखाई देता है, एज एडमिन सर भी है और मैं भी वहां पर हूँ, तो आप नंबर पर शेयर कर सकते हैं या ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। So thank you, thanks a lot again, and now the time is over. So with the kind permission of Dr. Kamaji Dek sir, we will stop here. Thank you, thanks a lot again. Thank you, sir. Very interesting. Okay. Thank you, sir.